0, 1, 5 और 6 ये इकाई के स्थान पर हैं, तो क्या नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, यही रहेंगे। कैसे रहेंगे ये? फॉर एग्जाम्पल 105 की पावर है 169 और 861 की पावर है 769, यानी कि 105 की पावर 169 है और 861 की पावर 769 है। तो क्या होगा, हमें पता है कि इकाई के, जब हम यूनिट डिजिट कर रहे हैं तो इकाई का स्थान देखेंगे, इकाई का स्थान देखेंगे तो क्या मिल रहा है इनसे कोई? हाँ मिल रहा है, 5 इसमें आ रहा है, नो चेंज। सीधा 5 को यहाँ करेंगे, प्लस का साइन है बीच में, यहाँ पे क्या है 1 मैच कर रहा है इनमें 1, ये तो बदलता ही नहीं है, पावर से तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, फिर पावर से तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। जब हमें पता है कि 0, 1, 5, 6 ये चेंज ही नहीं होते, तो क्या करेंगे 5 और 1 6 यूनिट डिजिट होगा आपका, इकाई अंक होगा, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है ना? कि हमें पता है कि इकाई अंक के स्थान पर जो हमारा इकाई का अंक होता है उसके स्थान पर यदि 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, ये बदलते नहीं है, नो चेंज। नो चेंज तो हम जो सम करेंगे उसमें हम इसको अप्लाई करके देखेंगे, हमने ये किया तो इसमें क्या है, ये डिजिट आए और हमने चेंज नहीं किया और आंसर हमारा क्लियर है 6, ये हमारा इकाई का अंक है। अगला सम देखते हैं, 1360 और 686, इनकी पावर दी हुई है 995 और 796। क्या है, हमें तो पता था, क्या पता था, इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, नो चेंज। क्या था? नो चेंज। हमें पावर से कुछ नहीं लेना, 0 का नीचे 0 इंटू 6 का 6, क्या करेंगे दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, जो ये 6 लिया है और ये 0 लिया है इनकी गुना करेंगे, गुना करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, 0 के साथ किसी भी अंक की गुना होती है तो आंसर इज 0, उत्तर आपका 0, यही आपका इकाई का अंक होगा। ठीक है, पावर और नंबर दोनों को देख लेते हैं कि ये हमारे 0, 1, 5, 6 किसी में से मैच नहीं करता इकाई का अंक, क्या नहीं करता, मैच नहीं करता, तो क्या हुआ, स्थायी करके रखें कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उसमें क्या, हम जो पावर है उसे 4 से भाग देते हैं, क्या देते हैं, 4 से भाग देते हैं। क्यों देते हैं 4 से भाग, अब ये भी देख लो, क्योंकि 4 बार के बाद जब 5वीं बार नंबर आएगा तो जो ये इकाई का अंक है वही रिपीट होगा, उसकी पुनरावृत्ति होती है 4 के बाद। कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल में देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, और जब 5वीं बार मैं इसको करूंगा 1 टाइम 2 3 4 और ये 5, 5वीं बार में क्या होगी, इसकी पुनरावृत्ति होगी। कैसे, ये रिपीट होगा दो इकाई के स्थान पर, किसके स्थान पर, इकाई के स्थान पर ये रिपीट होगा। कैसे होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इकाई के स्थान पर हुआ ना रिपीट, क्या हुआ, इकाई के स्थान पर हुआ ना रिपीट। इसी हिसाब से अब किसी और नंबर में देख लेते हैं, आओ 4 टाइम है, ये 5वीं बार है, 4 बार, इसलिए 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं कि 4 बार तक तो पुनरावृत्ति नहीं होती, 5वीं बार पुनरावृत्ति होती है, तो 4 से हम भाग दे देंगे, जो बचेगा वो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर जैसे हम शेष कहते हैं, शेष आ जाएगा, वो इस नंबर की पावर बन के और हमारा इकाई का अंक है जो, उसको सॉल्यूशन करने के लिए शॉर्ट वे में मिल जाएगा हमें। कैसे करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया कितना हो गया, 243। पुनरावृत्ति होगी, जो 3 है ये 3 आया है, ये हमारा यूनिट डिजिट है, इसलिए हम इसको 4 से भाग देते हैं कि 4 के बाद नंबर की पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होता है नंबर। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, आ गया इकाई के स्थान पर 3 के अंक को नीचे लिखेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 से इसको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे डिवाइड, अगर आप शॉर्ट वे में कर सकते हो दिमाग से यहीं की यहीं कर लो, नहीं तो 105
वो 4 से 4 दूने 8, 2 5 आ गया, 4 छक्का 24, 1 रिमाइंडर। अब हमें पता है कि ये 105 है, ये 106, इसमें 1 बचा, इसमें 2 बच जाएगा, इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 2। ठीक है, नहीं करके देख लो आप, 2 आएगा। कैसे आएगा? 106 को 4 से 4 दूने 8, 2 4 छक्के 24, 2 रिमाइंडर शेष है जो उसे हम आर से कर रहे हैं, रिमाइंडर बचता है जो उसे, जो इकाई का अंक है हमारा, जो ये शेष बचा था हमारा 1, वो इसकी पावर आ जाएगी। और यहां पे भी हमारा क्या शेष 2 बचा था, जो रिमाइंडर था 2 था, वो 8 की पावर हो जाएगी। और अब हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 7 का पावर 1 है तो 7 ही है, गुना में 8 की पावर 2 है तो ये 8 का स्क्वायर बन जाएगा, जिसे वर्ग कहते हैं हम। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। बात किसकी कर रहे थे हम? इकाई अंक की। तो अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 7 चौक 28 और 8 है जो हमारा इकाई अंक है। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। बस इसमें छोटी सी चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? कि यदि 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर बचता है 1, तो जो हमारा बेस था उसकी पावर भी 1 हो जाएगी। और यदि रिमाइंडर बचता है 2, तो जो हमारा बेस था उसकी भी पावर 2 हो जाएगी। और रिमाइंडर बचता है 3, जो हमारा बेस था उसकी भी पावर 3 हो जाएगी। जैसे ये बेस है, इसकी भी पावर 3 हो जाएगी। यहां पे 1 की थी ना, जो ये 1 रिमाइंडर बचा था तो 1 पावर की थी। अगर यहाँ 3 बचता तो इसकी भी पावर 3 कर देते हम। यहाँ 2 बचा तो इसकी पावर 2 करी, यहाँ रिमाइंडर अगर 3 बचता तो 3। और एक ऐसी भी कंडीशन आएगी रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, रिमाइंडर 0 बचेगा। 0 बचेगा तो क्या करेंगे हम? बेस की, बेस है जो हमारा उसकी पावर हम 4 कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ये वाला। ये तीनों तो सीधे सीधे है। रिमाइंडर 1 बचा, बेस की पावर 1, रिमाइंडर 2 बचा, बेस की पावर 2, रिमाइंडर 3 बचा तो जो हमारा बेस है उसकी पावर 3। लेकिन 0 बचता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे 104 होता और 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, तो रिमाइंडर नीचे आके रिमाइंडर 0 बचता। 0 की कंडीशन में जो हमारा बेस होता 7, इसकी हम पावर 4 करते, इसकी पावर 4 करते। बस ये ध्यान रखना, आगे इसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे समों को। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई 3 की पावर 104 है और 33 की पावर 21 है। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता था, अभी बताया था क्या, इकाई के अंक। उसके बाद 0, 1, 5, 6, इनमें से तो कोई नहीं है इकाई अंक, क्योंकि ये नो चेंज, ये बदलते नहीं है। अब ये दोनों कंडीशन नहीं है, इनसे क्या है, मैच नहीं हो रहे हैं। उसमें क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे पावर को। तो 3 को पहले नीचे लिखेंगे और यहां भी 3 को नीचे लिखेंगे। 4 से डिवाइड किया तो क्या होगा? 4 से जब हम इसको भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 छक्के 24, रिमाइंडर बचेगा 0। और यहां से करेंगे 4 से, यहां रिमाइंडर बचेगा 1। यहां पे शेष 0 बच रहा है, पूरा पूरा भाग हो गया। ये क्या, 4 से इसको जब डिवाइड किया तो 4 पंजे 20, तो 1 रिमाइंडर बचा है, शेष 1 बचा है। तो मैंने अभी बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो बेस की पावर 4, कितनी? बेस की पावर 4, जो इकाई का अंक है उसकी पावर 4 हो जाएगी। ये 3 है, इसकी पावर 4 हो गई। और अब इसका रिमाइंडर 1 बचा तो इसकी 1 हो गई। अब इसमें अगर 3 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या हुआ? अब कुछ देखने में ऐसा नहीं लग रहा है, ये कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा है कि 4 टाइम है और एक और जुड़ गया तो क्या हो गया? 5 टाइम। और 5 टाइम का अभी फॉर्मूला बताया था कि 4 के बाद 5वीं बार वही नंबर रिपीट होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था। क्या समझाया था? देख लो एक बार। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81 और 81 तिया 243। सोचना ही नहीं था, कोई भी नंबर, जैसे 3 है ऐसे ही कोई भी नंबर अगर 5वीं बार रिपीट हो रहा है और इकाई का अंक पूछ रहा है तो वही नंबर होगा, सेम 3। इसका आंसर होगा, यही आपका इकाई का अंक है। नहीं समझे? 3 की पावर
4 है और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो जब बेस एक जैसे हो तो पावर जुड़ जाती है। ये तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो इस हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आंसर यही आना है, बहुत इजी है। अगर आप में ये नंबर यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, इकाई के स्थान पर ये नंबर नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद 4 का मेथड लगाओ, उसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, आपका सम सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सेकंड ये सम है आपका, क्या सम है, 32 की जो घात है वो 18 है, 39 की घात 26 है और 53 की 127, ऐसे 18 पावर है यहाँ पे, 39 की 26, यहाँ पे 53 की 127, क्या है 10156, ये नंबर इकाई के स्थान पे सबसे पहले चेक करने हैं और नो चेंज, क्या नो चेंज, इनमें से कोई नंबर है ही नहीं हमारे इकाई के स्थान पर, क्या करेंगे हम, उसके बाद हमारा दूसरा मेथड क्या है, 4 से भाग दे देंगे, सभी को 4 से भाग दे देंगे, इकाई के अंक को यहां लिख लेंगे, इसको यहां पे और इसको यहां पे, क्या करेंगे, इसको 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर बचेगा 2, जो हमारे इकाई का अंक है उसकी ही पावर बन जाएगा, ये बन गया पावर। यहाँ पे इकाई का अंक क्या था हमारा 9, इससे करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4 से, यहाँ भी 2 रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा रिमाइंडर, ये भी 2 हो गया। यहाँ से इसको करेंगे डिवाइड 4 से, लास्ट के 2 डिजिट भी कर लेते हैं, ज्यादा डिजिट का नंबर है तो लास्ट के 2 डिजिट कर लो, जो उसमें रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा वही पूरे नंबर को भाग देने पे शेष बचेगा, क्योंकि जो इसका भाग देने का नियम है 4 का, वो यही कहता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट पूरे भाग हो जाते हैं तो वो 4 से भाग हो जाता है, अगर उनमें से कुछ बचता है, शेष बचता है, वो भी क्या पूरे नंबर को करेंगे तो भी शेष बचेगा, इसलिए लास्ट के 2 डिजिट कर लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ से 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर आ गया 3 और इसकी पावर होगी 3। कैसे करेंगे, 2 की पावर 2 है, 2 2 जा 2 दूनी 4, 9 की पावर 2 है तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, वर्ग क्या होगा 81, 3 की पावर 3 है यानी कि 3 की जो घात है वो 3 है, जैसे क्यूब बोलते हैं, घन, हिंदी में इसको घन बोलते हैं, तो इसका घन कितना होता है 27। कैसे करेंगे, 4 1 जा इकाई वाले अंक की लेंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो 8 इकाई का अंक होगा। ठीक है, अब कहोगे कि सर अगर हम पे इसका घन नहीं आता तो हम कैसे करते, अरे 9 का वर्ग तो आता होगा, नहीं आता, तो ये थोड़ा याद कर लेना, इनको देख लेना, कम से कम 25 से 30 तक वर्ग और 25 से 30 तक की घन, ये आने चाहिए, कैलकुलेशन में आसान होता है, और ना इसको हम ऐसे करेंगे फिर 2 गुना में 2 गुना में 9 गुना में 9 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूने 4, 4 नाम 36, 6 को लेंगे इकाई के अंक को, 6 नाम 54, फिर 4 को लेंगे, 4 तिया 12, फिर 2 को लेंगे, 2 तिया 6, फिर 6 से 6 तिया 18, फिर 8 को लेंगे 18 में से, और ऐसे आपका इकाई का अंक आता। ठीक है, इस मेथड से करेंगे, फिर इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमें जब हम पेपर में बैठते हैं तो उस टाइम पे हमें टाइम बचाना होता है कि कुछ सेकंडों में ही हमारा सम हो जाए, तो उसके लिए वर्ग घन ये हमें कम से कम 25 से 30 तक लर्न होने चाहिए। ठीक है, और टेबल भी हमें 25 से 30 तक आनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो 25 तक तो कंपलसरी है, अगर 25 तक को आपको नहीं आती तो आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, इनको बार बार रिपीट करते रहने से ये दिमाग में स्थायी हो जाती है। ठीक है, ये जरूर करें, बाकी अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट करें। इसमें 265 की पावर 696 है, यहाँ 1261 की पावर 729 है, यहाँ 1576 की पावर 890 है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये इकाई का अंक पूछ रहा है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 5 से 10 सेकंड मुश्किल से होते हैं ऐसे सम के लिए, 2 से 3 सेकंड में ही आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इकाई के अंक के स्थान पर चेक करोगे कौन कौन से नंबर हैं, क्या नंबर है हमारा, वही फ्रेंड का हाउस नंबर 1560। कैसे करेंगे, 0156, नो चेंज, नो चेंज, 5 मैच कर गया सीधा लिख दिया, 1 मैच कर रहा है 1 कर दिया, यहाँ फिर 6 है क्योंकि 6 भी मैच कर रहा था, सीधा सीधा लिख दिया, 5 और 1
कि गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, और 5 6 30, इकाई का अंक 0 होगा। अरे आपको इसको सवाल को देख के डरना नहीं है, एग्जामिनर इसलिए देता है ऐसे सवाल कि आप देख के डर जाओ नहीं, इसमें तो बहुत कैलकुलेशन होगी, मैं बाद में करूंगा, और बाद में टाइम नहीं बचता। समझ रहे हो ना मेरी बात, बाद में टाइम नहीं बचता, जो अटेम्प्ट हो गया हो गया। ठीक है, तो ऐसे सम से डरिए नहीं, जो जिसमें यूनिट डिजिट पूछा हो उसमें इस चीज को ध्यान रखें। अगर इस इनमें से कोई नंबर मैच नहीं कर रहा तो फिर एक ही तरीका है, 4 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। रिमाइंडर जो बचता है वो इकाई के अंक की पावर बन जाता है, और 0 की कंडीशन में क्या होता है, पावर 4 बन जाती है। ठीक है, क्लियर? अगले सम पे चलते हैं। अगले सम को देखते हैं। यहाँ पे 6374 की पावर 1793 है, 625 की पावर 317 है, और 341 की पावर 491 है। क्या करना था हमें, सम को देखते ही सीधा सा 0156, नो चेंज है कोई इकाई के स्थान पर। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 5 मैच कर गया, सीधा 5 आ गया। यहाँ पे 1 है, 1 भी मैच कर गया, सीधा 1 आ गया। अब इसको 4 है, अब इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 4 से। लास्ट के 2 डिजिट करने हैं, क्या, अंतिम 2 अंक। क्या करेंगे, 4 2 जा 8, 3 जा 12, रिमाइंडर बचा 1, तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 तो 4 ही है, 4 इंटू 5 इंटू 1, यानी कि 4 गुना में 5 गुना में 1, 4 पंजे 20, और 20 एकम 20। 20 आने पे इकाई का अंक क्या हुआ, 0। ठीक है, पेपर में इसी तरीके के सम आते हैं, और इन्हें देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बस ये 2 चीज याद रखनी है, अगर इन नंबरों में से कोई अंक मिलता है तो वो सीधा का सीधा इकाई का अंक सीधा रहेगा। नहीं मिलता है, 4 से डिवाइड करेंगे, बड़ी नंबर है तो बड़ी संख्या है तो लास्ट के 2 डिजिट करेंगे। भाग देने का जो नियम है उसके तहत 2 नंबर अगर 4 से भाग हो जाते हैं पूरे पूरे, तो पूरा नंबर 4 से भाग हो जाएगा। जो अगर शेष बचा है, रिमाइंडर बचा है, तो वो पूरे नंबर को भाग करने पे वही शेष बचेगा, इसलिए हम पूरा ना करके सिर्फ 2 डिजिटों को, लास्ट वालों को, उनको ही भाग देंगे। तो इकाई का अंक यहाँ पे आपका 0 होगा। देख लो, बस ये ध्यान रखना है कि अगर 4 से डिवाइड करते टाइम अगर रिमाइंडर बचता है 1 तो 1 पावर, बेस की 1 पावर। रिमाइंडर बचता है 2 तो रिमाइंडर की 2 बचता है तो बेस की पावर 2। रिमाइंडर बचता है 3 तो बेस की पावर, जो ये इकाई का अंक है, इसकी पावर होगी 3। लेकिन अगर रिमाइंडर बचता ही नहीं है, 0, पूरा पूरा भाग हो जाता है, पूरा पूरा भाग हो जाता है, तो क्या होगा, उस टाइम पर पावर होगी 4। उस टाइम पे बेस की जो पावर है, जो इकाई का अंक है, उसकी पावर होगी 4। बस ये ध्यान रखना है, और ये नंबर ध्यान रखना है।